नाम की बड़ी महिमा है। मानस में भी गोस्वामी जी महाराज यहाँ तक कह देते, बोले प्रभु के नाम की महिमा कहाँ तक कहे, अगर गोविंद स्वयं भी इसका बखान करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। राम जी में भी समर्थता नहीं है अपने नाम की महिमा का बखान करने की। ये तो अनुभूति है, परम अनुभूति, परम रस है, जो जपे सो पाए। और ध्यान दीजिए, केवल जपना नहीं है, पीना है, वो रस को पीना है। गोपिकाओं की तरह, गोपी का अर्थ क्या होता है? गो माने इंद्रिय और पी माने पीम। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण प्रेम का रस पीती है वही तो गोपिका है। माने जब नयन देखते हैं तो केवल कृष्ण ही दिखे, कान केवल और केवल ठाकुर जी की वाणी का रस आस्वादन करें, रसना पर हर वक्त हर पल केवल कृष्ण का नाम हो, हाथ उनकी सेवा करें और पग चले तो प्रभु के धाम की ओर चले। समस्त इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां सदा हर पल हर वक्त प्रभु के प्रेम रस में डूबी रही, चाहना हो। हम कल भी बात कर रहे थे सत्संग की कसौटी क्या है, कैसे खबर लगेगी कि सत्संग भीतर उतर गया। कथा आपको लग रही है, इस बात का लक्षण क्या है? अब प्रत्येक चीज का कोई ना कोई लक्षण तो दिखाई दे जाता है। प्रेम प्रकट हो चुका है प्रभु के प्रति, इसका लक्षण क्या है? बार बार मन करे कथा में जाने का। आज गए यहाँ से, फिर इंतजार हो कल कब आएगी, कल कब 8 बजेंगे, कब जाकर बैठ जाऊं, कब फिर भगवान की कथा का रस मुझे मिलेगा। वो रात बिताना मुश्किल लगे, वो दिन काटना मुश्किल लगे, एक ही तड़पे की ललक हो कि कब वो समय आवे और कब जाकर बैठूं, कि कब फिर भगवान की वाणी का रस आस्वादन करने को मिले। एक ऐसी ललक भीतर पैदा हो रही है, एक ऐसी तड़प भीतर पैदा हो रही है, तो समझिएगा आपको कथा लग रही है, आपको कथा का रस लेना आ रहा है, भीतर जागृति आ रही है गोपिकाओं की तरह। जब चाहना केवल ये हो जाए, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, अब तो आकर बाह पकड़ लो ऐ मेरे प्रियतम। ये संबंध जन्म जन्म का है। इन रिश्तेदारों के साथ, इस संसार के साथ संबंध तो अब का है, जो ये देह धारण करके आए हैं, लेकिन अंतर आत्मा का संबंध तो श्री कृष्ण के साथ नित्य था, है और सदा रहेगा। वो नित्य है, वो शाश्वत है। अंतर इतना है कि जीव भूल जाता है बार बार, फिर उसे याद कौन करवाता है? कोई संत जीवन में उतरता है, कोई सदगुरु आता है, अपनी कृपा देके सहज उसे हाथ पकड़ के प्रभु की ओर लेकर चलता है, कोई चेतना जागृत कर रहा है। देखो गोपिकाओं को देखो, गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण जागृत हैं। गोपिकाओं को आंखें बंद करके समाधि नहीं लगानी पड़ती, खुली आंखों से समाधि लगा लेती हैं। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखकर मैं गई फिर मैं भी हो गई लाल। आंखें बंद करके नहीं बैठती। आप वृंदावन में जाइए, जो लोगों ने अनुभव किया है वृंदावन धाम को, आप कभी अनुभव कीजिए, वृंदावन में कोई आपको आंखें बंद करके ध्यान करते नहीं मिलेगा। वहां जाइए तो हाथ में माला झोली होगी, हाथ उठे होंगे, प्रेम से भक्त गा रहे होंगे, बे मैं गोपाल गोपाल गांधी फेरा, अपने प्रीतम नु मनांदी फेरा। और ध्यान दीजिए, ठाकुर जी का सन्मुख, देखो मुझे और कुछ के बारे में नहीं पता, मैं केवल और केवल बिहारी जी की बात कर रहा हूँ। बांके बिहारी जी के सन्मुख जाइए, राधा वल्लभ जी के सन्मुख जाइए, ठाकुर जी के सामने जाइए तो हाथ नहीं जुड़े जाते, ये हाथ जुड़ते नहीं, ये हाथ उठाए जाते आनंद से, हर्षोल्लास से। किस लिए हाथ जोड़े नहीं जाते? कारण एक ही है जो मेरी समझ में आता है, कि हमारे वृंदावन का ठाकुर चाहता ही नहीं है कि कोई उनके सामने हाथ जोड़े। वो तो ये चाहता है यार आनंद से आओ, हर्ष उल्लास से आओ, मंगल गीत गाते जाओ और मौज में आनंद करो, मस्ती करो, बस यही तो जीवन है, प्रसन्नता। आप देखो कृष्ण को सदा मुस्कुराते पाएंगे, सदा मुस्कुराते पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण का परम संदेश है ये दो अतिशय महत्वपूर्ण कलाएं, एक संगीत माने एक गीत जो कृष्ण गा रहे हैं, और एक नृत्य है। बड़ी अद्भुत कला है, गोपिकाओं में है, कृष्ण में है। धर्म की
परम गहराई पर उतरने के बाद भी कृष्ण उदास नहीं है। वरना अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर धर्म की जानकारी इकट्ठे करने वाला लोगों को आप देखिएगा, उदास हो जाते हैं चेहरे, आलोचना ज्यादा करने लगते हैं, विद्वता ज्यादा दिखाने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो धार्मिक है, वास्तव में जिसने प्रेम के मर्मज्ञ को जान लिया, वास्तव में जिस हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, आप देखिए उस मस्त रहेगा, आनंद में रहेगा। किसी की आलोचना नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, मस्त है। भक्ति का प्रताप क्या है? समाज जिस व्यक्ति को बुरे से बुरा कह रहा है, भक्त को उसमें भी गुण दिखाई दे रहा है। यही तो भक्तों का चरित्र है। दोष दृष्टि है ही नहीं, किसी को देखने के बाद भक्त के हृदय में कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो कबीर साहब को कहना पड़ा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खो जाया अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। दृष्टि भक्त की ऐसी हो जाती है। एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा नियम की पालना कीजिए। जो बाद में आ रहे हैं पंक्तिबद्ध बैठिए, लाइनों में बैठ जाइए। सोचो ठाकुर जी का विद्यालय है, हम सब बच्चे हैं, तो बच्चे जैसे बैठते हैं स्कूल के अंदर, आनंद जाना आएगा। अनुशासन जरूरी है। आप भागवत में देखिए, कृष्ण की बात करने से पहले राम जी की बात की गई है। किस लिए? राम मर्यादित हैं। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होगी, तब तक आप प्रभु का, अनंत ब्रह्म का वो रसास्वादन कर नहीं पाएंगे, छूट जाएगा। इसलिए मैंने पहले दिन कहा, यहाँ व्यासपीठ आपको भक्तों की वाणी का प्रसाद देगी, लेकिन बदले में आपको भी मुझे एक चीज देनी है। वो क्या? अनुशासन। अनुशासित होकर बैठेंगे तो परम आनंद से भर जाएंगे। गोपिकाओं को देखिए, कई आंखें बंद करके आप नहीं पाओगे ध्यान करते हुए। एक दिन क्या हुआ, यमुना के पुलिन पर एक गोपिका महाराज जी आंखें बंद करके बैठी है। कब से? और नारद जी आए। नारद ने देखा वृंदावन धाम में कोई ध्यान करता है, बड़े हैरान। गोपिका के पास आए, गोपिका ने देखा, नारद जी आए, प्रणाम किया। नारद ने कहा, गोपिका एक बात बता, पहली बार देख रहा हूं कि वृंदावन में कोई आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। तू किसको याद कर रही है? तू ध्यान करके आंखें बंद करके किसकी स्मृति कर रही है? इतनी बात सुनी तो गोपिका रो दी। बोले बाबा याद ना करूं किसी को। बोले फिर? बोले मैं तो आंखें बंद करके वो छलिया है ना नंदनंदन ब्रजराज, ऐसी शुद्ध विसार दी है उसने, ना जगत की होश रहती है, ना अपने आप की होश रहती है। संसार का काम करने के लायक हम नहीं रही हैं, कुछ होता नहीं है। मैं तो यहाँ पर आई हूँ यमुना के पुलिन पर कि कुछ घड़ी बैठकर आंखें बंद करके प्रयत्न कर रही हूँ कि एक पल ऐसा आए वो नंदनंदन आंखों से विस्मृत हो जाए, हृदय से छूट जाए। आप विचार कीजिए, वृंदावन की गोपिका इसलिए आंख बंद करती है कि वो वृंदावन बिहारी एक पल के लिए ओझल हो जाए। हम इसलिए आंख बंद करते हैं कि एक पल के लिए दिख जाए। कितना भेद है। प्रेम सहज है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम सहज है। आपको संसार में भी किसी के साथ मोहब्बत होती है, प्रेम होती है, तो प्रेमी को हर वक्त याद है। 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते हर स्थिति में आपको याद बनी रहती है। लेकिन प्रभु को याद करने के लिए हमें साधन करना पड़ता है, हमें कथा भी सुननी पड़ती है, हमें माला भी फेरनी पड़ती है, हमें व्रत भी रखना पड़ता है, हमें प्रत्येक प्रकार के साधन करने पड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपका कोई बेटा, आपका पति दूर अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, क्या उसको याद करने के लिए किसी व्यक्ति को माला करनी पड़ती है? क्या उसको याद करने के लिए कोई आंखें बंद करके ध्यान लगाना पड़ता है? क्या उसको याद करने के लिए कोई व्रत उपवास करना पड़ता है? नहीं, हर वक्त याद है। फिर प्रभु की याद ऐसे क्यों नहीं है? कारण एक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी हमें प्रभु से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो याद सहज हो जाएगी। तभी तो गुरबाणी में स्पष्ट कहा गुरु महाराज ने कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सिद्धांत प्रेम का है बस, जिसको नारद अपने शब्दों में कह देते हैं। बोले सात अस्मिन परम प्रेम रूपाच अमृत स्वरूपाच यत लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। एक यही तो है जिनकी शरण में आने के बाद जीव तृप्त हो जाएगा। लेकिन फिर कहूँ बात को, इन तक पहुँचना
बिल्कुल सहज, बहुत आसान है। अगर बीच में एक संत आ जाए, बीच में एक सदगुरु आ जाए, परिपूर्ण सदगुरु आ जाए बीच में, परिपूर्ण सदगुरु, फिर सहज है, फिर जीव निर्भय हो जाएगा, फिर आनंद से भर जाएगा, फिर सदगुरु खुद हाथ पकड़ कर ले जाएगा। सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया, कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां। सदगुरु कृपा करे, बिन सदगुरु की मेहर के आप जन्म जन्म प्रयास कर लीजिए, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। एक को ओमकार सतगुरु प्रसाद, सदगुरु प्रसाद रूप में देगा, बिन कृपा के नहीं मिलने वाला। आप लाखों प्रयत्न कर लीजिए, कोई साधन नहीं है। ठीक है, हम जाप भी करते हैं, हम सब साधन करते रहिए, ये नहीं कह रहे कि साधन करना नहीं है। साधन कीजिए, जैसा बन पड़े वैसा कीजिए, किसी स्थिति में सही भाव से कुभाव से, लेकिन प्रभु का नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। लेकिन फिर एक बात कहूं, एक नाम बदलना नहीं है। लोगों को तो मैंने यहां तक भी देखा प्रतिदिन नाम बदल जाते हैं। सोमवार किसी और का जपो, मंगलवार किसी और का जपो, नहीं, थोड़ा सावधान हो जाइए। जो गुरुदेव दे दे उस नाम को दिन रात भजिए, या नहीं मिला तो जो नाम अच्छा लगे एक नाम चुन लीजिए। सब नाम उसी ब्रह्म के हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। सब नाम उसी के हैं, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, पहुंचेंगे वही, मंजिल एक ही है, पाना उसे ही है। लेकिन अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल प्रेम से चलिए, कोई आ जाएगा सदगुरु। कई बार लोग प्रश्न करते हैं सच्चे सदगुरु को पहचाने कैसे। हम पहचान सकते भी नहीं, निगाह कहाँ है हमारी। व्यक्ति तो व्यक्ति को नहीं पहचान सकता, एक पूर्ण सदगुरु को पहचानने की औकात हमें कहाँ है। हाँ, इतना जानता हूं कि आप पूर्ण शिष्य बनिए, और जिस दिन आपका पूर्ण शिष्य तत्व जागृत हो जाएगा, आप यकीन कीजिए अपने आप पूर्ण सदगुरु आपके जीवन में उतर आएगा। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सदगुरु आएगा। और सदगुरु आएगा फिर सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी। ये संजोग वही मिलाएंगे, उनके बिना नहीं। आज ठाकुर जी जिस भाव को इस हृदय में परिणत कर रहे हैं, वो प्रथम भक्त है भक्तराज पीपा जी महाराज। आज उन्हीं के चरित्र में पहले प्रवेश कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान। सदगुरु मेरिया तेरे गुण गावांगी, सदगुरु गालियां करो साथ में। तेरा नूरी रूप वेख जग भुल जावांगी, तेरा नूरी रूप वेख जग भुल जावांगी। दर्श दिखा दे मैं जन्मां दी प्यासियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमार। बोली सदगुरु देव भगवान की जय। पीपा महाराज जी का भक्त चरित्र जो है, देखो किसी भी भक्त की वाणी देखिए, भक्त कौन है? जिसका सीधा संपर्क अपने प्रभु से है, बीच में संसार नहीं रहेगा। संसार में
लेकिन संसार का बनकर नहीं। तन से संसार की सेवा करता है और मन से अपने ठाकुर जी की सेवा करता है। यही भक्ति का लक्षण है। और भक्त का लक्षण क्या? जब भक्ति की कृपा हृदय में हो जाएगी, जब भक्ति का बीज हृदय में उतरेगा, तो फिर उसका भी एक लक्षण है। आप भक्त को देखिए, हाथ जुड़े रहेंगे, सर झुका रहेगा, नेत्र सजल रहेंगे। ये लक्षण है। जिस वक्त आपके हृदय में भक्ति की कृपा हुई, बड़ा विनम्रता आ जाएगी। भक्ति झुकाती है। आप देखो, हमारी संस्कृति है, भारत की पावन धरा पर हमने झुकना सिखाया। मैं फिर प्रार्थना करूं, जो आते हैं वो पीछे लाइन में ही बैठे, पीछे वाले इशारा अपने आप करते रहा करें थोड़ा सा। बुरी वृंदा विपिन बिहारी लाल। भारत की संस्कृति क्या है? हमने बच्चों को झुकना सिखाया। माता के सामने प्रणाम कीजिए, ये ताया जी हैं, ताई जी हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, प्रणाम करो, झुको इनके सन्मुख। किस लिए? क्योंकि जितना आप झुकेंगे उतनी विनम्रता आएगी। झुकाव का अर्थ है अहम गया। अहम गया तो विनम्रता आई। जितनी विनम्रता आएगी उतने प्रभु बरसेंगे, उतना अधिक भगवान की कृपा का एहसास आप करेंगे। इसलिए झुकना सिखाया। केवल इंसानों के सामने नहीं, पर्वतों के सामने झुकना सिखाया, नदिया के सामने झुकना सिखाया। ये गंगा मैया है, प्रणाम करो, यमुना महारानी है, प्रणाम करो। हमने किया। संतों महात्माओं के सामने झुकना सिखाया, भक्त वृंदों के सन्मुख झुकना सिखाया, वृक्षों के सामने झुकना सिखाया। ये पीपल देवता है, ये वट देवता है, इनके सामने झुको, हम झुके। देखो झुकने का अर्थ केवल विनम्रता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले आप कहते हैं कि सामने वाले के सामने झुकिए, जो बड़ा है उसके सामने झुकिए, प्रणाम कीजिए। मान लो जिसके सामने झुकते हैं वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो कि उसके सामने झुका जाए। कई बार ये प्रश्न मन में उपजता है कि जिसके सामने झुके प्रणाम करें वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो कि प्रणाम किया जाए। ध्यान दीजिए, जिसके मन में अगर ये प्रश्न है कि जिसके सामने झुके वो इस लायक ही ना हो कि झुका जाए, तो एक बात समझ लीजिएगा, आप किसके सामने झुकते हैं ये बात महत्वपूर्ण है ही नहीं। आप किसके सामने झुकते हैं ये बात महत्वपूर्ण ही नहीं है, आप झुक रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। आप झुके और वो आया। इसलिए तो मंदिर में जाइए, मंदिर में श्री विग्रह है, मंदिर में भगवान का स्वरूप है, हम स्वरूप के सामने झुक रहे हैं। मस्जिद में जाइए, कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन झुकना तो वहां भी है, क्योंकि महत्ता आपके झुकने की है। और एक बात और विशिष्ट रूप पर ध्यान रखिएगा, केवल सर को झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं होता है, खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। आप झुकिए, मन झुक जाए। कोई संत दिखे, महात्मा दिखे, बस प्रणाम, कोई कारण नहीं। कोई भक्त दिखे, कहीं भक्ति का लक्षण प्रकट दिखे, चलते चलते मार्ग में कोई धाम दिख जाए, प्रणाम कीजिए। कुछ जाएगा नहीं, मिलेगा ही आपको। आइए तो सबसे पहले प्रणाम करें, प्रणाम करके बैठिए, जहां स्थान मिल जाए। यही कथा का नियम है, यही सत्संग का नियम है। सत्संग में जैसे आप प्रवेश करें बड़ा संभल कर करना चाहिए, बड़ी सावधानी से करना चाहिए। किस लिए? ऐसा ना हो कि हमारे आने के कारण किसी के भी ध्यान में विक्षेपता पैदा ना हो। इस कदर बैठिए जाकर कि अगल बगल वाले को पता भी ना लगे आप आए हैं और बैठ गए हैं। बस केवल बैठ जाइए जाकर, बस प्रभु देख रहे हैं, और श्रद्धा से जाइए। बोले एक स्थान पर कथा होती थी, तो एक वृद्धा अम्मा प्रतिदिन जाया करती, आंखों से बहुत कम दिखता था, लाठी के सहारे बड़ी धीरे 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 पहुंचती थी। माने अगर बैठ जाए तो सामने कुछ भी ना दिखे, इतनी दृष्टि भी नहीं थी, और सुनता भी नहीं था, बहुत कम, बहुत ऊंचा सुनता था। लेकिन हर रोज आना कि नियम छूट ना जाए, प्रतिदिन भगवान की कथा छूटनी नहीं चाहिए, और बड़े प्रेम से मैया जावे। कहते एक दिन नवयुवक मिल गया तो थोड़ा व्यंग किया। बोले माँ एक बात बता। बोले हाँ। तुझे दिखाई तो देता नहीं? बोले नहीं। बड़ी जोर से बोल रहा था। बोले सुनाई भी तुझे बहुत कम देता है? बोले हाँ। बोले दिखाई भी ना दवे और सुनाई भी ना दवे और फिर भी तू कथा में जाती, किस लिए? अम्मा ने कहा लल्ला मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जिसके दरबार पर जाकर बैठती हूँ उसे दिखाई भी देता है और उसे सुनाई भी देता है। वो तो देख रहा है ना, बस
उसकी निगाह चाहिए। वो देख रहा है तो माने बस सब बढ़िया है, संसार देख रहा है कोई खास फायदा नहीं है। एक नजर भरकर कोई संत देख ले। देखो आप संत के सन्मुख जाकर कितनी प्रार्थना कर लेते हैं, किसी संत के सन्मुख जाकर कितना बैठ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना में आप उस संत को लेकर आइए, भगवान को लेकर आइए, कोई खास बात नहीं है। जीवन कुछ ऐसा हो जाए कि संत की संकल्प में हमारा स्थान बन जाए। आप भगवान को कितना याद करते हैं, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात तो तब बनेगी जब प्रभु भी हमें याद करने लग जाए। कोई संत जब उठे, संत कुछ याद करे, स्मरण करे, तो कहीं हमारी याद संत को आ जाए, सदगुरु को हमारी याद आ जाए, तो समझना जीवन सफल हो गया। बिन सदगुरु के नहीं, बिन सदगुरु के नहीं। इसलिए तो कबीर ने स्पष्ट कहा, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दयो बताए। बोले ऐसे सदगुरु पर बार बार बलिहारी जाऊं जो गोविंद की राह दिखा रहा है, जो मुझे प्रभु की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए बार बार कोई ऐसी कृपा हो जाए, कोई पूर्ण सदगुरु जीवन में आ जाए। लेकिन हमें सदगुरु नहीं खोजना, हमें तो अपने भीतर के शिष्य तत्व को जागृत करना है। आपने पूर्ण शिष्य बनना है, सदगुरु अपने आप प्रकृति मिला देंगे, प्रभु अपने आप मिला देंगे, किसी को ढूंढना नहीं पड़ा। भक्ति महारानी की कृपा होगी, भक्ति का बीज अंकुरित होगा, आपको भगवान को खोजने नहीं जाना, भगवान खोजते खोजते आपके पास आएंगे, ये पक्का है। प्रभु आएंगे, लेकिन तब तक केवल प्रतीक्षा कीजिए। देखो भक्त का जीवन क्या है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। भक्त प्रार्थना करेगा, फिर प्रतीक्षा करेगा, और प्रतीक्षा कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता। आने को वो एक पल में सामने प्रकट हो जाए, ना आने को बरसों ना आए। समय बीत जाए तो युग युगांतर बीत जाए, जन्म जन्म बीत जाए, मर्जी उनकी है। ये उनका पर्सनल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर किसी की नहीं चलती। वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, इसका उत्तर ना तो आपके पास है, ना मेरे पास है, ना संसार में किसी जीव के पास है। इसका उत्तर तो यही जानते हैं कि कब आएंगे, किधर से आएंगे, किस बात पर रिझ जाएंगे। लेकिन एक बात प्रेम की पक्की है कि क्या खबर किस बात पर दयानिधि रिझ जाते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन रिझते हैं, रिझते हैं, भक्तों पर रिझ जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, और भक्त इशारा कर दे, भक्त के संकल्प में हमारा स्थान हो जाए, फिर भगवान को भी कृपा करनी पड़ती है। मानस में राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ये रघुनाथ जी कह रहे हैं कि निर्मल मन, पवित्र मन मुझे भा लेता है, मुझे पा लेता है, लेकिन जिसके मन में छल है, कपट है, दुराचारिता है, दुर्भावना है, मद है, मतसर है, ऐसा दुष्ट मन मेरी प्राप्ति नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये बात किसने कही, ये भगवान कह रहे हैं कि जिसके मन में छल है, कपट है, वो मेरी प्राप्ति नहीं करेगा। भगवान के धाम के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है कि जिसका पवित्र मन है वही मुझे पाएगा, पापी मन नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी किसी संत को ये कहते सुना है, किसी भक्त को, किसी सदगुरु को ये कहते सुना है? वो तो ये भी नहीं देखता कि छल है, कपट है, दुर्भावना है। जो एक बार संत के भक्त के शरण में चला जाता है, वो कैसा ही क्यों ना हो, अच्छा हो, बुरा हो, लाखों अवगुण क्यों ना हो, और संत उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। और जिसको संत स्वीकार कर ले, फिर भगवान को भी स्वीकार करना ही पड़ता है, बोले लाखों अवगुण उस जीव के भीतर छिपे हुए, फिर प्रभु भी नहीं दिखते। इसलिए ऐसे भक्तों का संग करोगे तो भक्तों का संग करने मात्र से आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रभु की भक्ति का बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा। इसलिए नाम स्मरण करते रहिए, जपते रहिए, गोपिकाओं की तरह। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे
लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा 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 करेंगे। उन्हें हम बिठावेंगे आँखों में दिल में। 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 वही उनको झूला झूलाया करेंगे। वही उनको झूला झुलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। 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 फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे चरण पढ़ के उनको मनाया करेंगे। चरण पढ़ के उनको लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं भारत की पावन धरा, दक्षिणी भारत का धाम गागरोनगढ़, और गागरोनगढ़ के राजाधिराज हुए हैं महाराजा पीपाजी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पीपाजी की वाणी दर्ज है। बड़ी निष्ठा पीपाजी महाराज की। किसमें? माँ भवानी में। माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, संकीर्तन खूब चलता है, दिन रात भगवती की साधना भी करते हैं, माँ शक्ति के सन्मुख बैठते हैं। अंतर मन से बड़ा प्रेम है भगवती के चरणारविंदों में। देखो, जिसको भी आप मानते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं, परिपूर्ण प्रेम करो।
पुकारो। कहीं से भी आप शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ? श्री वृंदावन धाम में। मन की ठोर वही है, मन की विश्रांति वही है। मैं तो अक्सर कहता हूं, जब भी आप महादेव की उपासना निश्चल भाव से करते हैं, जिस दिन महादेव कृपा करते हैं तो आपको वृंदावन ही लेकर जाएंगे। जब हमारे हित हरिवंश महाप्रभु संन्यास लेकर सहारनपुर से वृंदावन की ओर चलने लगे, रास्ते में गांव में रुके, रात्रि का वक्त था, स्वप्न आया, किशोरी जी आई, किशोरी जी ने आज्ञा दी, हे हरिवंश महाप्रभु वृंदावन जाते हैं तो यूं ही मत जाइएगा, इसी गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण के यहाँ पर ठाकुर जी का स्वरूप है, वो साथ लेकर जाइए। महाप्रभु ने पूछा, किशोरी जी वो स्वरूप ठाकुर जी का ब्राह्मण के पास कैसे आयो? बोले ब्राह्मण के पूर्वज महादेव के उपासक थे, दिन रात भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। महादेव ने कहा मांगिए क्या चाहिए? ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु आपको देखने के बाद भी क्या किसी मानव के मन में संसार पाने की इच्छा हो सकती है? नहीं, आपका दर्शन हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कोई अभिलाषा नहीं है। महादेव ने कहा नहीं, मैं आया हूं तो कुछ देखकर जाऊंगा। बोले इच्छा ही नहीं है प्रभु, आपके दर्शन हो गए, आप मिल गए, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है? लेकिन महादेव ने कहा मेरा दर्शन है तो परम फल भी मिलेगा, तुम मांगो क्या चाहिए? जब बार बार महादेव ने कहा तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप स्वयं ही कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, जो आपको सबसे प्यारा लगता है वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु। आशीर्वाद देने के बाद महादेव विचार करने लगे, बोले मुझे तो सबसे प्यारे मेरे श्री कृष्ण वृंदा विपिन बिहारी हैं, कोई और नहीं है। और उसी वक्त महादेव ने अपने हृदय से ठाकुर जी का श्री विग्रह प्रकट किया और वो श्री विग्रह हित हरिवंश महाप्रभु को प्रदान किया। और उस स्वरूप को लेकर कहाँ आए? मदन टेर पर वृंदावन धाम में। और जानते हैं कौन सा स्वरूप है? श्री राधा वल्लभ जी महाराज। राधा वल्लभ जी महाराज स्वयं महादेव ने अपने हृदय से प्रकट किए हैं, स्वयं प्रकट किए हैं। इसलिए महादेव जब आपके निश्चल भाव पर प्रसन्न होते हैं, या महादेव की उपासना करते करते जब आपका मन अचानक कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगे, तो मैंने पहले भी कहा था, ये बात समझ लीजिएगा, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आप पर भोलेनाथ की कृपा हो रही है। जीवन भर महादेव की आराधना करते करते 60 वर्ष बीत गए, 80 वर्ष बीत गए, लोग पूछते हैं आकर, पता नहीं क्यों अचानक मन वृंदावन दौड़ रहा है, हम तो महादेव के उपासक हैं, दिन रात उठते बैठते सोते जागते नमः शिवाय का जाप किया, महादेव की खूब आराधना की, फिर क्यों कृष्ण की ओर मन आकर्षित हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे, जिस दिन ऐसा घटना घटने लगे तो सोचिएगा अब महादेव आपकी भक्ति का परम फल देने जा रहे हैं। भगवती अम्बा मां भवानी जिस दिन आपकी भक्ति पर, निष्काम भक्ति पर प्रसन्न होंगी, निश्चल भाव पर आपके प्रसन्न होंगी, तो भवानी आपके जीवन में किसी ऐसे संत को भेज देंगी जो आपको वृंदावन की ओर लेकर जाएगा, जो आपको कृष्ण से मिलाने वाला होगा। मैं तो यहां तक कहूं, किसी भी देवता की आप आराधना करते हैं, कहीं से भी आप शुरू हो जाते हैं निश्चल भाव से, तो ध्यान रखिएगा एक दिन जबकि किसी देवता में समर्थता नहीं है कृष्ण तक ले जाने की, लेकिन फिर भी कहूंगा आप कहीं से भी शुरू होते हैं लेकिन निष्काम भाव से, तो वो देवता भी कहीं ना कहीं प्रेरणा भर के आपको कृष्ण की ओर ले जाने के लिए सक्षम हो जाएगा। लेकिन परिणाम मूल में गोविंद है, मूल में केवल ठाकुर जी पहुंचे के वहीं आप। पीपाजी महाराज मां भवानी के उपासक हैं, दिन रात भवानी की आराधना करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं भवानी के सन्मुख, खूब मंगल स्तुतियां करते हैं, खूब माँ को रिझाते हैं, बड़ा प्रेम है माँ के चरणों में, भगवती के चरणों में। और कहते एक दिन कई संत समाज, संतों की टोली आई गागरोनगढ़ में, तो पिपाजी से कहा, प्रार्थना की अगर आज्ञा दे तो आज की रात्रि यहीं विश्राम कर लें, थोड़ा भंडारा भी हो जाएगा, भोजन प्रसादी भी हो जाएगी और हरि का भजन भी हो जाएगा। संत समाज बैठा, भजन चला, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह सन्मुख है और संत भजन करते करते, मैंने पहले कहा आप संत के संकल्प में आ जाइए बस।
पीपाजी महाराज की संत निष्ठा देखकर, भगवती के चरणों में अनुराग देखकर संतों के मन में कहीं आया, हे गोविंद कृपा कीजिए, ये जीव अधिकारी है। देखो संकल्प किसके मन में उठा? संतों के मन में उठा कि ये जीव अधिकारी है आपको पाने का। इसलिए हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, हे राधा माधव, ऐसी कृपा कीजिए कि पीपा जी का मन अब आपके चरणों की ओर चले। संतों के मन में संकल्प उठ गया। और ध्यान दीजिए, अगर आपके जीवन में एक संत भी ये संकल्प कर ले कि आपको प्रभु से मिलाना है, एक संत भी ये संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है, फिर दुनिया की ताकत आपका कल्याण करने से रोक नहीं पाएगी, भले विधाता ने जो मर्जी लिख दिया हो। कई बार लोग कहते हैं किस्मत में लिखा, समय से पहले मुकद्दर से अधिक मिलता नहीं है। सही बात है, सही सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत तब तक है जब तक आप संसार की भूल भुलैया में हैं। लेकिन जिस दिन एक जीव अपने मन को श्री कृष्ण के चरणार विंद में समर्पित कर देता है, फिर भले किस्मत में कुछ भी लिखा हुआ हो, भगवान की समर्थता है, वो जब चाहे सो पलट दे। सुदामा के जीवन में भी तो यही लिखा था। संतों से जहां तक अनुभव किया है, कृष्ण की शरण में जाने से पहले सुदामा के मस्तक दिखाएं कह रही हैं, श्री क्षय, इसके जीवन में लक्ष्मी नहीं है, इसके जीवन में धन नहीं है, इसके जीवन में कोई वैभव नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है। सुदामा के जीवन में, इसके जीवन में गरीबी है। लेकिन जब कृष्ण के सन्मुख गया, निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, बस गोविंद को मिलने के लिए गया, अपना प्रेम तंदुल प्रकट किए, समर्पित किए श्री कृष्ण के सन्मुख, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया कृष्ण के चरणार बिंदों में। और जब ठाकुर जी की निगाह पड़ी सुदामा के मस्तक पर, कहते श्री क्षय लिखा हुआ था, लेकिन गोविंद की निगाह पड़ी तो श्री क्षय उल्टा हो गया, यक्ष श्री हो गया। माने इतनी धन संपत्ति तेरे पास हो जाए जितनी कुबेर के पास भी नहीं है। और क्या वैभव दे दिया, भक्ति तो दे ही दी, सुदामा की इच्छा नहीं है लेकिन भगवान ने दे दी, प्रभु ने दे दी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, भागवत के दशम स्कंद के 88वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी राह पर चलता है, जो मुझे पाने का प्रयत्न करता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ खतरा बहुत है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पाने का प्रयत्न करता है, मेरी ललक लेकर चलता है, मेरे मार्ग पर चलता है, सबसे पहले मैं उसकी लक्ष्मी छीन लेता हूं, उसका धन छीन लेता हूं, उसे गरीब कर देता हूं। तभी देखिए ठाकुर जी के भक्त अक्सर गरीब मिलेंगे। देखो अभी भी मौका है, जाना चाहो तो चले जाओ, खतरा बहुत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, जो मुझे पाने का प्रयत्न करता है, जो मेरी डगर पर चलता है, जो मेरी राह पर चलता है, मैं उसकी लक्ष्मी छीन लेता हूं। फिर धन के अभाव में वो व्यक्ति किसी के पास जाएगा कोई आस लेकर, वो जिसके पास उम्मीद लेकर जाता है, मैं उसकी उस उम्मीद को भी तोड़ देता हूं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाएगा कोई आस लेकर, मैं उसकी उस आस को भी तोड़ देता हूं। वो जहां जहां जाता है मैं उसकी प्रत्येक उम्मीद तोड़ देता हूं। निराश हो जाता है जीव संसार से, और फिर निराश होने के बाद मेरी शरण में आता है, और फिर मेरे पास आने के बाद अपने प्रेम का इजहार करता है, अखियों से दो प्रेम के आंसू बहाता है, और फिर कह देता है, प्रभु सकल संसार देख लिया, आप मेरे हैं, मैं आपका हुआ, अब मैं अपने अंतर मन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और जिस वक्त एक जीव अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करता है, वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ, और उसी क्षण मैं अपना भी सब कुछ अपने भक्त पर लुटा देता हूँ, उस पर निछावर कर देता हूँ, सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ। एक बार आप उसकी राह पर चलकर देखिए, एक बार केवल और केवल प्रभु से प्रेम करके देखो। विडंबना कहाँ है? सब प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सब कृष्ण से चाहते हैं, कृष्ण को कोई नहीं चाहता। बस अंतर यहाँ आ जाता है। जिस दिन आप प्रभु से प्रेम करते हैं, कृष्ण की चाहना करते हैं, तो प्रभु आपके अंग संग है तो सदा, लेकिन जीव अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन संत का संकल्प हो जाए। आज गागरोनगढ़ में कुछ संत आए,
और राजा की निष्ठा देखकर संतों के मन का संकल्प हो गया। बोले ये जीव अधिकारी है प्रभु को पाने का। भगवान से प्रार्थना की, हे नंदनंदन, हे ब्रजराज, हे राधा माधव, कृपा कीजिए, पीपाजी महाराज अधिकारी हैं, इन पर आपकी कृपा हो जाए। इतना आशीर्वाद देकर संत चले गए वृंदावन की ओर। और कहते कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि पीपाजी महाराज जब विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो रात्रि के वक्त में बड़ा भयंकर स्वप्न आया। आवाज रिपीट नहीं हो रही। बोले श्री वृंदावन बिहारी। एक बड़ा भयंकर स्वप्न आया और उस स्वप्न में एक बहुत भयंकर व्यक्ति जैसे पीपाजी को मारने का प्रयत्न करता है, एक भयंकर व्यक्ति जो पीपाजी को मारने का प्रयत्न करता है, पीछे पीछे पीपाजी आगे आगे और वो व्यक्ति पीछे पीछे दौड़ रहा है। और देखकर भयंकर आकृति पीपाजी थोड़ा भयभीत हो गए। एक दिन बीता, फिर अगली रात फिर वही स्वप्न आया, फिर एक भयंकर आकृति पीपाजी के पीछे है, भयभीत हो गए। और एक दिन तो हद हो गई, उस व्यक्ति ने पकड़ा और पीपाजी को पटक दिया। बहुत अधिक भयभीत पीपाजी हुए। समझ नहीं आ रहा कि बार बार कितने दिनों से एक ही स्वप्न आ रहा है, कोई भयंकर आकृति मेरे पीछे है, कौन मार्ग देगा? समझ से परे की बात है। और अंत में पीपाजी कहाँ आए? भगवती माँ अंबिका के शरण में आए, माँ दुर्गा के सन्मुख आए। हे माँ, हे भगवती, आप माँ हैं, जीवन भर मैंने आपकी आराधना की है, लेकिन कुछ समय से ये आकृति मुझे दिखाई देती है। कौन है ये जिसको देखकर मन भयभीत हो जाता है? योद्धा है, परम योद्धा है, भक्त हैं, लेकिन भी मन भयभीत हो गया। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, माँ आप निराकरण कीजिए, आप मार्ग दिखाइए। और कहते उसी वक्त आज रात्रि में भगवती का दर्शन पीपाजी को हुआ और माँ सन्मुख आई तो अपने मन की बात कही। एक बात ध्यान रखिए, आप जिसकी आराधना करते हैं इष्ट की, आप अपने मन की बात उससे कीजिए। संसार से भी तो करते हैं, कोई दुख है तो संसार को भी जाकर बताओगे। संसार हल कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन इतना यकीन कीजिए जब आपको प्रभु से बात करने की आदत हो जाएगी तो आपका मार्ग भी अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। भगवान अपने आप आपको मार्ग दे देंगे। पीपाजी ने माँ से बात की, संसार से नहीं की। जिसकी आराधना दिन रात करते हैं उसी के सन्मुख बैठे हैं और भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं, माँ ये आकृति मुझे डरा रही, कौन है ये? तब भगवती ने उत्तर दिया, हे महाराजा, ये कोई और नहीं है बल्कि यम की ही आकृति है जो बार बार मृत्यु रूप धारण करके तुम्हारे पीछे है। माँ तो रक्षा कीजिए, मैं आपका उपासक हूँ, आप भगवती हैं, अंबिका हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, आप कृपा कीजिए और इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवती ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि अब आपको एक ऐसे सदगुरु से मिलना पड़ेगा जो आपको जीवन की पूर्ण राह दिखाएगा। और भगवती ने इशारा किया, किशोर बोले परम पूर्ण सदगुरु काशी में जाइए और परम आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, उनकी शरण में जाइएगा। और सदगुरु की शरण में जाने के बाद आपके जीवन में निर्भयता आएगी, वो मार्ग दिखाएंगे और यहीं से आपकी यात्रा गोविंद की ओर प्रारंभ हो जाएगी। भगवती ने आशीर्वाद दिया। मैंने पहले कहा, जब माँ भगवती आपके निष्काम भाव पर प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर वो आपको ऐसे संत से मिला देंगी या उस मार्ग पर लेकर चलेंगी जो मार्ग कृष्ण की ओर जाएगा, जो मार्ग प्रभु की ओर जाएगा। भगवती ने आशीर्वाद दिया, राजन तुम्हारा कल्याण हो, पूर्ण सदगुरु तुम्हें मिलेंगे। इतनी बात सुनी, फिर प्रतीक्षा नहीं की राजा ने और पीपाजी महाराज चले किशोर अपने सदगुरु को पाने के लिए। नंगे पग चले। जानते हैं कि अगर संत के दर पर जाना हो तो अपने मन का अहम छोड़कर जाना चाहिए, अपना मद छोड़कर जाना चाहिए। और फिर चले गागरोनगढ़ से कहाँ? काशी की ओर, जहाँ पर परम संत रामानंद जी महाराज विराजमान हैं। शिष्य कुटिया के बाहर थे, महाराजा पहुंचे और पहुंचने के बाद शिष्यों से कहा, अगर प्रार्थना है गुरुदेव का दर्शन करने की, मन में लालसा है, उनकी शरण में आया हूँ। शिष्यों ने पूछ लिया, बोले आपका परिचय क्या है? बोले मैं गागरोनगढ़ का राजा पीपा हूँ। इतनी बात सुनी, शिष्य भीतर गए, गुरुदेव से जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव बाहर एक राजा आए हैं, महाराजा पीपा, आपका दर्शन करना चाहते हैं।
बड़ी अभिपसा लेकर आए हैं। गुरुदेव ने कह दिया हम विरक्त संत हैं, विरक्त महात्मा हैं, हमें राजाओं से क्या मेल, आप जाओ और मना कर दीजिए। बोले हम किसी से नहीं मिलते। और शिष्य बाहर आए और आकर महाराजा से कहा, बोले राजन वो किसी से नहीं मिलते। फिर प्रार्थना की राजा ने, क्योंकि आया एक लक्ष्य लेकर है कि आज सदगुरु के चरण पकड़ लेने हैं, आज सदगुरु की कृपा हो जाए, क्योंकि मां ने इशारा किया है। गुरुदेव भी देखते कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है। पीपा जी ने फिर प्रार्थना की, गुरुदेव से प्रार्थना कर दीजिए एक बार दर्शन दे दीजिए बस। फिर शिष्य आए, थोड़ा खींच कर गुरुदेव ने कहा, बोले जाकर कहिए अगर इंतजार नहीं होता तो जाइए किसी कुएं में जाकर गिर जाइए, किसी कुएं में कूद जाइए, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिलने का, हम किसी से नहीं मिलते। और जैसा गुरुदेव ने कहा था और वैसा ही शिष्य ने आकर राजन से कह दिया। बोले गुरुदेव ने कहा है हमारे पास वक्त नहीं है, अगर प्रतीक्षा नहीं होती तो जाइए कुएं में जाकर गिर जाइए। इतनी बात कही तो महाराजा पीपा के मन में बड़ी वेदना हुई। बोले जिसको संत स्वीकार नहीं करता उसके जीवन में मरना ही अच्छा है। इससे अच्छा तो यही है कि गुरुदेव की आज्ञा पालन करते करते देह का परित्याग कर दो। अगर दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है कुएं में कूदने की, उस आज्ञा की पालना ही कर लूंगा। उनके कहने से फिर इही लोक में ना सही उह लोक में तो गुरुदेव का दर्शन हो ही जाएगा। इतनी सुनी तो राजा दौड़े कुएं की ओर। मात्र इतनी आज्ञा मिलते ही, जबकि दर्शन नहीं हुआ, केवल इतना गुरुदेव ने कहा और कुएं की ओर दौड़े। गुरुदेव ने भी 2 शिष्य पीछे भेज दिए थे और जैसे जैसे महाराजा गए कुएं की ओर कूदने लगे, शिष्यों ने पकड़ दिया। बोले रुकिए महाराज, गुरुदेव ने आपकी परीक्षा ली थी, चलिए गुरुदेव बुला रहे हैं। और इतनी बात सुनी मन आनंद से भर गया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। देखो सदगुरु परीक्षा भी लेता है, इसलिए संत कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कौन है? कुमार की तरह। और शिष्य कौन है? जो कुम्हार वो मटकी बना रहा है ना, शिष्य बिल्कुल उसकी तरह है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। बाहर भी खुद ही चोट कर रहा है लेकिन भीतर सहारा भी देता है। अब घड़े को, कुंभ को एक विशिष्ट आकृति देने के लिए कुम्हार संभालता भी है, भीतर हाथ भी खुद रखता है और बाहर चोट भी करता है। और वही लक्षण एक सदगुरु का है। पूर्ण सदगुरु भी अपने शिष्य को उस धाम तक पहुंचाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चोट भी करता है लेकिन सहारा भी देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। गुरुदेव ने कृपा की, बुलाया। और जैसे पिपाजी महाराज गए, सन्मुख रामानंद जी महाराज बैठे हैं और गुरुदेव का दर्शन करते ही उनके चेहरे का नूर देखकर, उनके मस्तक के कोटि कोटि सूर्य के समान तेज को देखकर, वो निर्मलता देखकर, नेत्रों में देखकर करुणा जो बरस रही थी, पिपाजी महाराज चरण क्षण हो गए, शरणागति प्राप्त कर ली। गुरुदेव कृपा कीजिए, गुरुदेव कृपा करें। और आज सदगुरु ने कृपा की, पूर्ण कृपा की। राजन आप अधिकारी हैं। देखो अधिकारी जीव है तो संत के संकल्प में आ ही जाएगा। पूर्ण कृपा की, आप अधिकारी हैं। और फिर युगल मंत्र की दीक्षा पिपाजी महाराज को दी। आप राधा माधव की सेवा कीजिए और आज जीवन परिपूर्ण हुआ पिपाजी का। और इसका भजन करते रहे, दिन रात अपने मन को ठाकुर जी के चरणारविंदों में अर्पित कीजिएगा। पिपाजी महाराज ने कहा प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी थी आप वापस जाइए, लेकिन आप कब आएंगे, आपका दर्शन कब होगा? बोले 1 वर्ष तक आप संत सेवा कीजिए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी की सेवा कीजिए, राधा माधव का चिंतन कीजिए। मैं वचन देता हूँ 1 वर्ष बाद, ठीक 1 वर्ष बाद मैं आपके धाम पर आऊंगा, आपको खुद आकर मिलूंगा। इतनी आज्ञा गुरुदेव ने दी। और फिर पिपाजी महाराज गुरु के रंग में रंगे हुए राधा माधव का चिंतन करते करते अपने धाम पर वापिस आए। और फिर 1 वर्ष तक खूब संत सेवा की। सेवा तो पहले भी पिपाजी करते थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा के बाद तो कितनी सेवा और फलीभूत हो गई।
अब तो जो संत आवे पिपाजी महाराज बड़े प्रेम से उनके चरणों का रसास्वादन करें, उनके चरणों का पक्षाण करें। खूब भोजन सामग्री बनने लगी, खूब प्रसाद चलने लगा। 1 वर्ष तक खूब संत सेवा पिपाजी ने की और पिपाजी की 20 रानियां साथ में सहयोग करती थी। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन गुरुदेव के रंग में ऐसे रंगे पिपाजी कि अब राजपाट में मन नहीं लगता, अब संसार में मन नहीं है, अब भौतिक वस्तु में मन नहीं है। अब तो मन ये कहते कब उड़ चलूं उस धाम की ओर जहां पैया का धाम है, प्रभु की ओर कब जाऊंगा। बस ध्यान, जैसे जैसे हृदय में ये भजन की सेवा आपको मिलने लगेगी, ये सेवा का सुख आपको मिलने लगेगा, जीव छटपटाता है। संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, फिर बस मन इतना होता है कहीं चला जाऊं जहां मैं हूं, मेरे राधा माधव हूं, कोई और ना हो। ऐसी भावना जीव के भीतर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। ये वो अद्भुत प्रेम, विलक्षण अलौकिक रस है प्रभु के प्रेम का। जीव छटपटा रहा है, पिपाजी छटपटा रहे हैं। 1 वर्ष कब होगा? एक लालसा गुरुदेव के दर्शन करने की है, मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे गुरुदेव कब आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। और फिर दूसरा संत सेवा मिल रही है। अब तो जो आए संत बड़े प्रेम से बैठ जावे, और देखो विनम्रता कितनी। राज मद का, राज सत्ता का कोई मद नहीं है, कोई अहम नहीं है। हमारे पास तो थोड़ा धन क्या आता है, जीव ऐसे उड़ता फिरता है जैसे ना जाने कितनी संपत्ति का मालिक हो गया। और याद है कि पिपाजी महाराज राज सत्ता के स्वामी होने के बाद भी राज सत्ता के सेवक बन गए। कोई साधु संत आ जाए, भक्त आ जाए, बड़े प्रेम से नीचे बैठ जाते हैं, भोजन स्वयं सेवा करते हैं, चरणारविंद की सेवा स्वयं करते हैं। कोई आवे प्रभु ज्ञान दे, कोई प्रभु की चर्चा करे। जब भक्ति कृपा करती है फिर केवल और केवल प्रभु की चर्चा सुहानी लगती है। केवल मन करता है बार बार सुने, बार बार यही सुने। फिर बार बार मन होता था वृंदावन की ओर चले जाऊं, प्रभु के धाम की ओर चले जाऊं। गुरुदेव से ही प्रार्थना करते थे बार बार, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। बिन सद्गुरु कृपा के नहीं पहुंच पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो अभी तक वृंदावन नहीं गए हैं ना, एक बात का ध्यान रखिएगा, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करें। हमारी श्री जी को प्रार्थना करें, ठाकुर जी से नहीं। हमारी किशोरी जी को प्रार्थना कीजिए तो बात जरा जल्दी सुनी जाएगी। क्यों? हमारे श्याम सुंदर थोड़े चंचल हैं, थोड़ी भी क्या बहुत चंचल है। राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, राधा शक्ति बिना ना कोई शाम को दर्शन पाए। आप लोग गाते हैं ना राधे राधे, ऊंची बोलो, राधे 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 राधे। गलत गाते हो आप, गलत बोलते हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि राधे राधे श्याम मिला दे, इसका अर्थ है कि उन्हें राधा नाम का मर्म अभी पता ही नहीं है। जब आप राधा बोलते हो ना तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि श्याम मिला दे, ये पक्का है। जैसे राधा कहोगे तो श्याम आएंगे ही आएंगे। जैसे आप बोलते रा बोलते ही श्री कृष्ण के रोम रोम पुलकित हो जाता है रा सुनते ही। और जैसे बोलते हो धा, घनश्याम सन्मुख चले आते हैं। राधा शक्ति बिना ना कोई शाम को दर्शन पाए, कर आराधना राधे राधे। केवल राधे कहिए तो कान्हा भागे आए। कहने की आवश्यकता नहीं कि शाम मिला दे, ये पक्का है। राधे कहोगे तो शाम मिलेंगे ही मिलेंगे। संत कृपा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे। थोड़ा मेरे साथ गुनगुना लिया करो, इसको नहीं बजाना, मेरे साथ गाते रहिए, बस गुनगुनाइए। मेरे गुरुदेव वृंदावन बुला लोगे, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से।
मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे। ध्यान दीजिए, जब बात कृष्ण की हो ना, देखो अनंत अनंत ब्रह्मांड के दो ही रूप हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष केवल श्री कृष्ण हैं और कृष्ण को छोड़कर बाकी सब प्रकृति है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। यहाँ ये देह, भौतिक देह पुरुष या स्त्री की होगी, लेकिन आत्मा सखी रूप है। जब मीरा पहली बार वृंदावन में गई तो गोविंद देव जी का दर्शन करती है, और गोविंद देव जी के मठाधीश हैं श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु। मीरा ने सोचा जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने चलो, और आई मीरा। जब मीरा गई थी तब गोविंद देव जी का दर्शन है। मीरा जी का एक पद है, आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को। क्योंकि उस वक्त में बांके बिहारी जी महाराज निधिवन में प्रतिष्ठित थे, हरिदास जी महाराज के निज ठाकुर हैं। मीरा आई गोविंद देव जी का दर्शन करने, संत दर्शन हो जाएगा, और जैसे प्रवेश करने लगी तो महाप्रभु के शिष्य खड़े थे, रोक दिया। जीव गोस्वामी महाप्रभु के शिष्य खड़े थे, रोक दिया। बोले रुकिए भाई साहब। बोले क्यों? बोले हमारे आश्रम में स्त्रियों का आना वर्जित है, यहाँ केवल पुरुष आ सकते हैं, स्त्रियां नहीं आ सकती। और जीव गोस्वामी भी पास में बैठे थे, कक्ष में सुन रहे थे, बाहर कोई आया है, बातचीत हो रही है, कानों में शब्द गूंज रहे थे, सुनाई दे रहा था। तो शिष्यों ने कहा भाई साहब क्षमा कीजिए, यहाँ स्त्रियों का आना वर्जित है, यहाँ केवल पुरुष आ सकते हैं। इतनी बात सुनी तो मीरा मुस्कुरा दी, नेत्र सजल हो गए। बोले लेकिन मैंने संतों से महात्माओं से तो यही सुना है कि इस अनंत अनंत ब्रह्मांड के दो ही रूप हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष केवल वृंदावन बिहारी हैं और उन्हें छोड़कर बाकी सब उनकी सखियां हैं। और क्षमा कीजिएगा, मुझे तो यहाँ आकर पता लगा यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी है। तो सुन लीजिए, मुझे भी दूसरे पुरुष से मिलने का कोई शौक नहीं है, मैं तो केवल वृंदावन बिहारी की हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जितने बैठे हो ना, अपनी देह का अहम करके मत बैठना। इनको पाने के दो मार्ग दिखाई देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पुरुष का, एक स्त्री का मार्ग है। वहां तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक पुरुष का एक स्त्री का। पुरुष के मन में अहम है, पुरुष का, पुरुष तत्व का अहम है, और स्त्री के मन में समर्पण है। तभी तो स्त्री रूप ही पा सकता है इन्हें। बात बड़ी गहरी है, थोड़ा गहराई में उतर कर ही समझिएगा। पुरुष के अंदर अहम है। पुरुष जब भी जाएगा, कोई बात सुनेगा तो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, अपने दिमाग की बुद्धि के द्वारा उस वस्तु की तुलना करने का प्रयत्न पुरुष करता है, स्त्री नहीं करती। स्त्री में भोलापन है, समर्पण है। वो जाएगी, सुनेगी, आनंद लेगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और जब जब इस संसार में किसी पुरुष देह ने भगवान को पाया है, नामदेव जी हैं, रैदास जी हैं, पीपा जी महाराज हैं, तो उनका चिंतन कीजिएगा। जिस पुरुष रूप में आने के बाद भक्त ने प्रभु को पाया है, तो कहीं ना कहीं उसका भीतर का स्त्री तत्व जागृत हुआ है। क्योंकि इंसान का बर्थ दोनों से हुआ, स्त्री और पुरुष से। देह स्त्री की है तो भीतर में कहीं ना कोई कणिका पुरुष तत्व की भी है। देह पुरुष की है तो भीतर में कोई स्त्रैण भी है। और जब तक स्त्रैण तत्व जागृत नहीं होता, इनकी प्राप्ति नहीं है। सखी उपासना, गोपी का अर्थ किसी शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। गोपिका माने जब प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल इनको देख रही, इनको निहार रही है, इनके सिवा कुछ दिखता नहीं है, वो भाव गोपिका भाव है। आत्मिक भाव जहाँ है, देह भान हो गया, देह भान छूट गया, संसार की विस्मृति हो गई, शरीर का भान भी छूट गया और आत्मिक तत्व जागृत हो गया। वो गोपी का भाव है, वो सखी भाव है। इसलिए उस भाव में जाकर फिर कृष्ण आराधना में, कृष्ण प्रेम में डूबने का प्रयत्न कीजिएगा, तो एक पल में प्रभु सम्मुख आ जाएंगे। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे, मुझे बांके बिहारी से मिला तो क्या होगा। मुझे बांके
बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। श्री यमुना किनारे पर बनी संतों की कुटिया में, श्री यमुना किनारे पर बनी संतों की कुटिया में, बनी संतों की कुटिया में मेरी भी छोटी सी कुटिया, मेरी भी छोटी सी कुटिया बना दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मुझे बांके, दिल से गाओ, तो क्या होगा। पीपा जी की भी ये प्रार्थना है, गुरुदेव कब आएंगे। 1 वर्ष बीतने वाला है और जैसे जैसे अब इंतजार की घड़ियां परिपूर्ण होने वाली हैं, उतना उतना रोमांच और बढ़ रहा है। प्रीतम कब से दूर थे, प्रेसी इंतजार कर रही है, कब आएंगे कब आएंगे। वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए और फिर खबर मिली अचानक कि बस अब 5 दिन के बाद प्रीतम आने वाले हैं। वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन ये जो 5 दिन जो संदेश मिला प्रीतम आने वाले हैं, ये 5 दिन बिताने बड़े मुश्किल हैं। इसका तो एक एक पल युग के समान बीत रहा है। वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। और कितना कष्ट जीवन में, भक्त के जीवन में देखो कितना कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। मैं फिर कहूँ, संसारिक दृष्टि से दिखता है कि भक्त के जीवन में पीड़ा है, दुख है, कष्ट है। भक्त के दिल से जाकर पूछिए, उसके लिए कष्ट नहीं है, वो तो ठाकुर जी का महाप्रसाद है जो भक्त प्रेम से ग्रहण कर लेता है, बड़े प्रेम से। इतनी गहराई भक्त के अंतर आत्मा की है, बड़े आनंद से भक्त ग्रहण करता है। कितना कष्ट हुआ, कई बार होता है। भक्त कई बार सोचता है जब प्रभु सन्मुख आएंगे, पर ऐसी कई बार सोचती है जब प्रीतम सन्मुख आएंगे पूछ लूंगी क्यों इतना कष्ट था जीवन में, क्यों इतना दुख था प्रभु जीवन में, क्यों इतनी पीड़ा मिली, क्यों जीवन में इतना अंधकार था। वर्षों बीत गए आपका चिंतन करते करते, वर्षों व्यतीत हो गए। पल पल मरी हूं आपके लिए, पल पल जीना, पल पल मरना आपके लिए। कभी भूखी रही हूं, कभी संसार के ताने बाने सुनती रही हूं, आलोचनाएं सुनती रही हूं। कितना अंधकार जीवन में था, इतना कष्ट क्यों था। जब वो आएंगे तो पूछ लूंगी। वर्षों की शिकायत इकट्ठी कर रही है, जब प्रभु सन्मुख आएंगे भक्त सोचता है पूछ लूंगा। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन वो सामने आते हैं, जिस दिन प्रीतम सन्मुख आते हैं, प्रेयसी प्रथम दर्शन करती है उनका, भक्त प्रथम दर्शन करता है अपने ठाकुर जी का, कोई शिकायत आगे नहीं आती, कोई जीवन का दुख नहीं कहता, कोई कष्ट नहीं, सब भूल गया क्या अंधकार था, क्या कष्ट था, क्या पीड़ा थी। किस लिए? बोले जो मिला है वो इतना आनंद से भरा है, कौन शिकायत करे वर्षों की, क्योंकि ये जो मिल रहा है ये बहुत अनमोल है। और इसके मिलने के सुख में क्यों विक्षेपता पैदा करनी। कोई शिकायत नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहा, कोई पीड़ा नहीं रही। वो मिले, वो सामने आए, सब कष्ट चला गया। बस एक अभिलाषा फिर मन में रह जाती है, मुझे बांके बिहारी से। केवल कुछ दिन रह गए। अब जानते, गुरुदेव ने वचन दिया था 1 वर्ष बाद मैं आऊंगा। कहते पीपा जी ने एक पत्र लिखा, अब पत्र लिखा गुरुदेव के नाम, गुरुदेव आपने वचन दिया था 1 वर्ष होने वाला है, कब आएंगे आप। पत्र पहुंचा गुरुदेव के पास, पत्र पढ़ा, नेत्र सजल हो गए। भक्त के हृदय की भक्ति का भाव पत्र के जरिए आंखों के सन्मुख प्रकट हो गया, वो प्रेम प्रकट हो गया। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे
मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। बद्र पहुंचा और गुरुदेव आए। 1 वर्ष पूर्ण होने पर अकेले नहीं आए, 40 शिष्य साथ में थे। कबीरदास जी साथ में थे, रैदास जी महाराज अंग संग थे, गुरुदेव के साथ है। प्रियदास जी कहते, कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुरयास पीपा पाल की आलय आयु है, करी साष्टांग न्यारी न्यारी बिन साधन को, धन को लुटाए सो समाज पधरायो है। 40 शिष्य संघ में संत समाज आया है। पीपा जी को खबर लगी गुरुदेव आ रहे हैं, अगवानी करने के लिए दौड़े महल से, हाथ में पुष्प लेकर गुरुदेव आए हैं। गंगा के जल से चरण पखारने हैं, मंगल आरती करनी है, और उस राजाधिराज महल के बाहर नंगे पग दौड़े चले जा रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। देखो संत आए तो चित्त ऐसा होना चाहिए, स्वागत करने के लिए खड़े हो जाओ, दंडोत प्रणाम। लेट गए गुरुदेव को देखने के बाद, बदन रोमांच से भर गया गुरुदेव का दर्शन करने के बाद, मन पुलकित हो गया, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़ दिए, शरीर कांप रहा, प्रेम लक्षण प्रकट हो रहा है। ये भाव का परम लक्षण है। गुरुदेव को देखा, बड़ी कृपा की गुरुदेव ने, बैठे स्वागत किया, समस्त संत समाज का स्वागत किया, सबके चरण पखारे पीपा जी महाराज ने। कितनी विनम्रता। देखो भक्ति की यही विशेषता है, भक्ति आएगी मद चला जाएगा, अहम चला जाएगा, जी विनम्र हो जाएगा। खड़े हैं हाथ जोड़कर सबके सन्मुख, सबकी कृपा मिल रही है आज पीपा जी महाराज को। गुरुदेव से बस एक आज्ञा ले ली, हे गुरुदेव अब बहुत हो गया, अब आज्ञा दीजिए। कैसी आज्ञा? बोले अब सब कुछ छोड़कर केवल गिरधर गोपाल की सेवा करो, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल संन्यास दीक्षा दे दीजिए। मन इतना आनंद से भर गया। बोले अब राज सत्ता सब सवाले, ये चलता रहेगा, संसार का काम है, वैसे भी एक दिन चल देना है, तो क्यों न जीते जी ही सब कुछ परित्याग करके मन से प्रभु का हो लिया जाए। आप आज्ञा दीजिए। और गुरुदेव ने सहज आज्ञा दे दी, पीपा जी जैसा आपका मन सो कीजिए। और संन्यास की बात सुनी तो 20 रानियां पीपा जी के पास चली आई। बोले स्वामी हमें संग लेकर चलिए। पीपा जी समझा रहे हैं बड़ा कष्ट होगा, कोई खबर नहीं कहाँ जाऊंगा, दर बदर भटकना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, मिले कि ना मिले कोई चिंता नहीं, केवल प्रभु का भजन करते करते प्रभु में चले जाना है। तुम सहन नहीं कर पाओगी वन का कष्ट, ठोर ठिकाना नहीं है। लेकिन 20 रानी कहाँ मानने वाले? बोले नहीं महाराज, अंग सम आपके रही, अग्नि के समस्त फेरे लिए, वचन लिया है जीवन भर संग देने का, साथ देने का, आप चलेंगे तो हम भी संग चलेंगे। तो पीपा जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी ही इच्छा है तो फिर जो शाही वस्त्र पहने हैं इन वस्त्रों को उतार दीजिए, आभूषणों का परित्याग कर दीजिए, समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का परित्याग कीजिए और बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनकर, केले के वस्त्र पहनकर, केले के पत्तों के वस्त्र पहनकर मेरी संग चली गई। इतनी बात सुनी तो 19 रानियां तो पीछे हो गई, कोई आगे नहीं आया। सबसे छोटी रानी जिसका नाम है सीता सहचरी, वो आगे आई। स्वामी जीवन भर आपका संग देने का वचन दिया है, आपके संग संग चलूंगी, आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आपके पथ के कंकर पत्थर अपने हाथों से उठा दूंगी, आपके लिए खुद कंदमूल फल लेकर आऊंगी, आपके हाथों अपने हाथों से आपके चरणारविंद की सेवा नित्य प्रति करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाइए। और सीता सहचरी का भाव सुना तो बोले ठीक है, ऐसी इच्छा है तो फिर पहनो केले के पत्तों के वो वस्त्र। गई सीता सहचरी। आप देखो भारत की नारी की निष्ठा, सतीत्व, वस्त्र धारण किए और धारण करके सन्मुख आई। संत समाज सन्मुख खड़ा है, गुरुदेव सन्मुख खड़े हैं। गुरुदेव ने देखा तो नेत्र सजल हो गए, बोले ये धर्म पत्नी है जो संग संग सा। देखो धर्म पत्नी क्यों कहा गया? क्योंकि पत्नी ही है जो पति को फिर धर्म का मार्ग भी सिखाती है। वक्त आने पर धर्म के मार्ग की प्रतिष्ठा भी पत्नी ही करती है। पुरुष एक बिल्डिंग का निर्माण करता है सिर्फ, लेकिन एक इमारत को परिवार बनाने वाली, घर बनाने वाली एक स्त्री ही होती है। आधार जीवन का स्त्री है।
संग चली सीता सहचरी। लेकिन कितनी कड़ी परीक्षा, पीपा जी ने स्पष्ट कह दिया, सुनिए अगर संग चलना है तो फिर ये जो उखली इत्यादि डाल रखे हैं इनको भी उतार कर फेंक दीजिए, यूं ही चलिए। इतनी कड़ी परीक्षा। गुरुदेव सन्मुख खड़े थे, नेत्र सजल हो गए, रुकिए राजा, मेरी आज्ञा है। ये निष्ठावान है, ये आपका पल पल संग देंगे, आपका साथ देंगे, राधा माधव के चिंतन में ये आपकी सहचरी बनकर रहेंगे। अब इतनी अधिक परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आज्ञा देता हूं, इन्हें संग लेकर जाइए। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और फिर महाराजा पीपा गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर समस्त संत समाज को प्रणाम किया और अपनी पत्नी सीता सहचरी के संग फिर चले किस ओर? प्रभु की ओर। अब लक्ष्य एक ही है कि प्रभु को पाना है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, सब गाइए। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। देखो वैसे तो भाव से को कुभाव से को, भले अभी समझ ना हो तब भी कह दो कि हम आपके थे, आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सबने मैथमेटिक्स तो पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में सवाल आता है कि मूलधन निकालना है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालते थे? मूलधन निकालना है, दर पता है, समय पता है, ब्याज पता है, तो मूलधन कैसे निकाला जाता था? शुरुआत कहां से करते थे? मान लीजिए मूलधन 100 रुपया, यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया मानने से शुरू होते थे और अंत में वास्तविक परिणाम सामने आ जाता था। जैसे थ्योरम आती थी, प्रूफ करें पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहां से शुरू होते हैं? लेट AP इज इक्वल टू CD। मान लीजिए AB बराबर CD है, मान लीजिए मूलधन बराबर 100 रुपया है, मानने से शुरू हुए और अंत में वास्तविक परिणाम आपके सन्मुख आ जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर संसार का गणित भी, संसार का मैथमेटिक्स मानने से शुरू होता है, फिर अंत में वास्तविकता सामने आ जाती है, तो फिर भक्ति की यात्रा में मान ही लीजिए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम।
जान के अपनी चेरी। दास की अब विनय सुनो, अब जान के अपनी चेरी। दास की प्रभु विनय सुनो, अब जान के अपनी चेरी। दास की प्रभु विनय सुनो, अब जान के अपनी चेरी। एक बार चरणों से लगा लो है मेरे प्रियतम। एक बार चरणों से लगा लो है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे, थोड़ी ताली की सेवा कर लिया करो। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, दिल से गाया करो। हम तुम्हारे हैं, मुस्कुरा के गाओ ना, दुखी होके नहीं गाना है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। पीपाजी महाराज, सीता सहचरी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, संत समाज का आशीर्वाद मिला, और फिर यहाँ से कहाँ चले? गागरोनगढ़ से द्वारिका की ओर गए, और फिर द्वारिका में समुद्र के तट पर बैठे रहते हैं। कोई नहीं जानता, दोनों बस बैठे हैं। द्वारिकाधीश का मन में चिंतन चलता है राधा माधव का, और कितने दिन बीत गए रहते रहते। समुद्र के तट पर बैठे हैं, आपस में चर्चा भी करते तो केवल कृष्ण की। अब तो बात बहुत कम हो गई है, क्योंकि दिन रात केवल प्रभु का चिंतन है। आपस में कोई ना कोई लीला का चिंतन कर लेते हैं। कहते आज समुद्र के तट पर बैठे हैं, और अचानक की बात करते करते पीपाजी ने कहा, सीता सहचरी, ये समुद्र ही तो है जिसके बीच में ठाकुर जी की द्वारिका समा गई। बोले हाँ, इसी समुद्र में तो द्वारिका है। और ना जाने बात करते करते किस कदर मदहोशी आई, क्या हृदय का भाव पीपा सीता सहचरी के हृदय में पनपा, क्या प्रेम परिणित हुआ। कोई होश नहीं रही, ना संसार की ना अपने आप की। और जैसे ये भाव प्रकट हुआ, इसी समुद्र के अंदर तो द्वारिका है, चलो एक बार दर्शन कर लें। और इतना कहकर जय द्वारिकाधीश कहकर दोनों समुद्र में कूद गए। सोचो क्या हुआ होगा जब आप प्रभु के सहारे चलते हैं, फिर प्रभु संभालते हैं। कूदे समुद्र में थे, जैसे समुद्र की गहरे जल में प्रवेश किया,
दिव्यतम द्वारिका नगरी प्रकट हो गई और द्वारिका के द्वार पर स्वयं वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश खड़े हैं। संग में रानियां स्वागत कर रही हैं। आइए पीपाजी महाराज, भक्त का स्वागत हो रहा है। भगवान स्वयं खड़े हैं, जो प्रभु के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। क्यों? मन की वेदना एक ही, अब मन संसार की ओर नहीं है, सब कुछ तो परित्याग कराए। तेरे कारण सब जग छोड़िया, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत रीत निभा दो, ऐ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे। जब आप प्रभु के लिए कुछ परित्याग करके चलते हैं, लेकिन मन में परित्याग की भावना नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। देखो, संन्यास का परम अर्थ क्या है? संन्यास तन से नहीं है, संन्यास मन से भी है। वस्त्र आवश्यक है, लेकिन अगर मन से संन्यास नहीं, मन से त्याग नहीं कर पाए, तो फिर केवल तन से त्याग करने का अर्थ नहीं बन पाएगा। जबकि हमने तो संन्यास की परिभाषा कुछ अलग बना रखी। हम केवल ये कहते हैं कि जिसने वस्त्र धारण किया, हाथ में कमंडल पकड़ा, नंगे पग चल रहा है, वही सन्यासी है। नहीं, थोड़ा मन को भी देख लेना कि मन सन्यासी हुआ कि नहीं हुआ। तन तो हुआ, मन की आवश्यकता भी है। कई बार लगता है सब कुछ छोड़ दिया, पर छूट नहीं पाता। छोड़ने में छूटने में अंतर होता है। आप शायद कृष्ण को सन्यासी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? द्वारका की नगरी में रहते, 16,108 रानियों के साथ विहार करते हैं, नित्य प्रति 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। शायद बुद्धि में ना उतरे, जबकि 16,108 रानियों के साथ विहार करने के बाद भी श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परम सन्यासी हैं। राजा जनक शायद आपको सन्यासी ना लगे, क्योंकि राज सत्ता संभालते हैं, लेकिन राजा जनक परम सन्यासी हैं, क्योंकि मन आसक्त नहीं है। जब आपका मन आसक्त होता है, फिर आप फंसे हैं। आप बहुत अच्छे भव्य बंगले में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, कोई घटना नहीं घटती। घटना कब घटती है? जब आपका बंगला आप में रहता है। जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन जिस दिन आपकी गाड़ी आपको चलाएगी, फिर घटना घटेगी। बात तो आसक्ति। किसी जीव से आपको खतरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी भी भौतिक वस्तु से आपको कोई खतरा नहीं है। आप खूब ऐश्वर्य बनाइए, आप खूब धन इकट्ठा कीजिए, कोई खतरा नहीं है। खतरा कब पैदा होता है? जब धन की आसक्ति आ जाती है। जीव के साथ जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन जीव की आसक्ति वो जीव का पतन कर देती है। वो पतन क्यों लेकर जाती है? एक व्यक्ति ने, कई बार सुनेंगे आप, बोले 20 वर्ष बीत गए, सब कुछ छोड़कर चला आया, लाखों की संपत्ति थी, करोड़ों की संपदा थी, सब लात मारी और मारकर चला आया। ध्यान दीजिए, जब कोई ये बात कहे ना, लात मारी और चला आया, समझिएगा लात मारी थी, बज नहीं पाई। अगर बज जाती तो आज मैथमेटिक्स ना बनता, अगर बज जाती तो आज कैलकुलेशन ना होती। इतनी संपदा थी, सब छूट जानी चाहिए थी, फिर याद भी नहीं रहनी चाहिए थी। अगर कहीं याद है तो माने अभी तो आप एहसान कर रहे हैं ठाकुर जी पर। बहुत लोग बहुत दान देते हैं, दान सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना नाम भी साथ में, इतना दान दिया, बोले इतना कुछ हमने किया, ये सब इतनी सेवाएं हम कर लेते, दिन रात सेवा पर लगे रहते हैं, दिन रात ये काम कर लेते, वो काम कर देते हैं, ना जाने कितने लाखों रुपए तो इस संस्था को हमने दान दिया। कोई अर्थ नहीं है। जो देंगे सो मिल जाएगा, तुच्छ फल आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं मिल पाएंगे, उनका आनंद नहीं आपको मिल पाएगा। संन्यास वो है जो मन से हो जाए, मन से छूट जाए। और ध्यान रखिएगा प्यारे, जब मन से छूट जाए क्या फर्क पड़ता है? अब कहीं भी रहिए, जरूरी नहीं है कि भक्त मंदिर में बैठा मिलेगा। वो बीच चौराहे पर भी जाकर बैठ जाए तो समझ लेना वही भगवान है। आप मंदिर को मत खोजिएगा, आप भक्त को खोजिए। जहां भक्त है वही भगवान है। जहां कोई संत बैठा उनके चिंतन में, वो कहीं भी बैठा हो, वो कहीं भी बैठा हो, बीच चौराहे पर बैठा हो, जंगल में बैठा हो, गंगा के तट पर बैठा हो,
हो सकता है एक सुंदर आलीशान महल में बैठा हो। आपने केवल संत को खोजना है, आपने केवल भक्त को खोजना है। जहां भक्त मिलेगा वहीं करीब देखना, वहीं प्रभु मिलेंगे, कहीं और नहीं। द्वारकाधीश का दर्शन पीपा जी को क्यों हो रहा है? राज सत्ता के मालिक हैं, स्वामी हैं, इतनी धन संपदा एक झटके में छोड़कर आए, लेकिन छोड़ने का गणित साथ में नहीं लेकर आए, वो याद भी साथ में नहीं लेकर आए। आप लोगों को सेवा दे दी जाए, सेवा कीजिए, ठाकुर जी की सेवा करो, पंडाल की सेवा करो, लेकिन सेवा तब बनेगी, ध्यान रखिएगा, आपने प्रभु की सेवा की, आपने ठाकुर जी की सेवा की और भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। इस बात की खबर कब मिलेगी? ये कैसे पता चलेगा कि जो सेवा आप कर रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं? इसकी कसौटी तो कोई होगी। आपने खूब गौ सेवा की, आपने खुद दिन रात ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, अभिषेक किया, खूब निताई गौर की सेवा की, खूब आरती मंगल किया, लेकिन आपकी जो दिन रात की सेवा है ये ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये कब पता चलेगा? इसकी एक स्थिति है, आपने जो किया आपको याद ही ना रहे तो समझना श्री कृष्ण ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। याद है तो माने अभी अधूरी रह गई है, कुछ भूल जाए, पता ही ना चले। पीपा जी महाराज उस स्थिति में पहुंच गए, क्या था कुछ याद नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, बैठे हैं बस उनके चिंतन में। फिर क्या हुआ? प्रभु स्वागत कर रहे हैं, भगवान सब खड़े हैं, समस्त रानियां खड़ी हैं पीपा जी का। कहाँ तो भक्त स्वागत करता है, प्रभु आए मैं आपके चरण पखारूं, प्रभु आए मैं पुष्पों की वर्षा करूं, मंगल आरती करूं। कहाँ ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं, पीपा जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए भीतर आइए। 7 दिन पीपा जी सीता सहचरी द्वारिका में रहे। क्या प्रभु ने आतिथ्य स्वीकार किया? पीपा जी खुद देख रेख कर रहे हैं ठाकुर जी। 7 दिन पास में रखा। 7 दिन के बाद तो पीपा जी भूल भी गए कि आया कहां से हूं। इनके पास रहने के बाद इनकी एक झलक मिल जाए, एक झलक मिलने के बाद भी संसार की होश बनी रहे तो क्या खाक देखा। और इनका प्रेम ऐसा अद्भुत है, ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं बड़ी ठाकुर जी की कृपा हो गई, खूब धन आने लग गया, खूब बंगला गाड़ी बन गई, सब कुछ हो गया। प्यारे एक बात ध्यान रखियो, अगर बहुत ऐश्वर्य बढ़ रहा है, बहुत धन संपदा बढ़ रही है, संसार में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो कभी भूल मत कीजिएगा ये ठाकुर जी की कृपा है। जिन पर ये प्रेम बरसाते हैं उनका तो सब कुछ छीन लेते हैं। ये नहीं कहूंगा कि प्रभु छीन ले, में डर मत जाइएगा, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और जब समर्पित करेंगे फिर कोई भय नहीं है। संसार में रहिए, आसक्त होकर मत रहिए, बस इनके बनकर रहिए, पुकारते रहिए, दिन रात पुकारते रहिए। पीपा जी 7 दिन बीते, पता नहीं कब बीत गए। और फिर ठाकुर जी ने कहा 7 दिन बाद, महाराज वापस चलिए। इतनी बात प्रभु ने कही, बोले वापिस कहाँ? बोले वापिस चलिए बाहर, समुद्र से बाहर। बहुत दिन व्यतीत कर लिए द्वारिका में। इतनी बात सुनी, पीपा जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु क्यों इतने निष्ठुर बन रहे हैं? जीव तो तरसता है आप तक आने के लिए, और आपके चरणों का ये मकरंद लेने के बाद अब वापिस कहाँ जाना? बोले वापिस तो जाना पड़ेगा। लेकिन पीपा जी का मन व्यथित हो गया, प्रभु कृपा कीजिए, अब बुलाया है तो भेजिए मत। भगवान समझा रहे हैं जाना पड़ेगा आपको, वरना मेरे नाम की हानि हो जाएगी। बोले क्यों? बोले एक बात बताइए, जब समुद्र में कूदे थे तो क्या क्या कर कूदे थे? जय द्वारिकाधीश। बोले अगर आप वापस नहीं जाओगे तो दुनिया वाले हमारे नाम को बदनाम करेंगे कि ठाकुर जी का नाम लेकर डूब गया, और मेरे नाम लेने वाला डूबता नहीं है, वो भव से पार हो जाया करता है। इसलिए पीपा जी जाना पड़ेगा। रो पड़े पीपा जी सीता सहचरी। बोले चिंता मत कीजिए। प्रभु ने अपनी छाप दी, अपने सुदर्शन की, अपने शंख की छाप उस पर छाप कर, अंकित करके, माने अपनी स्टैंप लगा दी पक्की, ये मेरा हो गया। देखो जब ये अपनी छाप देते हैं तो हमारी छाप छूटती है, फिर सब कुछ छूट जाता है। छाप तिलक सब छीनी रे
मुझसे नैना मिलाए के। फिर सब कुछ छीन लेते हैं, छाप दी और फिर वापस भेजा। 7 दिन बाद पिपाजी सीता सहचरी समुद्र से बाहर आए, और जैसे बाहर आए तो लोगों ने देखा अचंभे में, क्योंकि 7 दिन पहले कुछ लोगों ने देखा था बीच में कूदते हुए, सबने यही समझा था खत्म हो गए। लेकिन जब आज समुद्र से बाहर आए हैं तो क्या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो गई पिपाजी की। लोग जयघोष करने लगे, बोले पिपाजी महाराज की, बोलिए भारत के भक्तन संतन की जय, वृंदावन धाम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब तो इतना जन सैलाब उमड़ने लगा पिपाजी का दर्शन करने के लिए, सीता सहचरी का दर्शन करने के लिए। बोले क्या अलौकिक संत हैं ये, क्या भक्त हैं ये, 7 दिन समुद्र में रहकर आए, प्रभु का दर्शन ही नहीं हुआ। और इतनी भीड़ इकट्ठे होने लगी, इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी। देखो संत के पास बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं चाहे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भजन में विक्षेपता पैदा होती है। जब अधिक भीड़ बढ़ने लगी, भजन कम होने लगा, क्योंकि व्यथा हुई, तो पिपाजी ने और सीता सहचरी ने विचार किया, बोले महाराज अब हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। इसलिए लोग बहुत आने लगे हैं, लोग अधिक आएंगे तो खतरा है, हमारे धन को खतरा है। भक्त का धन क्या है? हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, इसलिए छोड़ना चाहिए। और कहते फिर सीता सहचरी और पिपाजी ने इस स्थली को छोड़ दिया, प्रभु का चिंतन करते द्वारिका को प्रणाम किया, समुद्र को दंडोत प्रणाम किया और चले किसी और। कहाँ जाना है पता नहीं, प्रभु के सारे चल रहे हैं, जिस छोर पर गोविंद ले चले, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। भक्त अपने मन को अंतरात्मा को समर्पित कर देता है, फिर राम भरोसे चले। और कहते चलते चलते घना वन आया, और उस घने जंगल में एक मुगल, दृष्टि बड़ी कुदृष्टि थी, मन में वासना थी। सीता सहचरी बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी, और देखने के बाद मन में कामना जागृत हो गई, और जबरदस्ती जाकर उठाने का प्रयत्न किया। लेकिन भक्तों के अंग संग कौन है? सदा प्रभु विराजमान है। जैसे सीता सहचरी के करीब गया हाथ लगाने के लिए, अंतर तो चिंतन चल रहा है राधा माधव का, उसी वक्त ठाकुर प्रकट हुए और उस मुगल को तुरंत कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। पिपाजी ने कहा, मैंने आते वक्त कहा था वन में बड़ा कष्ट होगा, ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, अभी भी वक्त है, आप वापिस चले जाइए। सीता सहचरी ने कहा, स्वामी अगर कष्ट आएंगे तो कष्टों से बचाने वाला भी तो आएगा, क्या अभी नहीं देखा प्रभु ने सब रक्षा की है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्तों के अंग संग तो सदा ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त निर्भय रहता है। मेरे राम राये तू संतां का संत तेरे, मेरे राम राये तो संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को हो के छनाही, तेरे सेवक को हो के छनाही, जब न आवे नेड़े मेरे राम राये तो संतां का संत तेरे। थोड़ा गुनगुना लिया करो, आप लोग बहुत कम गुनगुनाते हैं। देखो एक महिमा है प्रभु के नाम की, जब कथा सुनिए, कथा के वक्त में आपस में थोड़ा सा भी हलचल करना बोलना अपराध है, और जब भजन हो गुनगुनाए महिमा को, फिर नाम बोलना अपराध होता है। मेरे राम राये, जरा आप रुकी, इनकी थोड़ी बात सुनो।
मेरे राम राय है ही नहीं, तो इनको खिला पिला भी दिया करो कुछ। मेरे राम राय तो संता का, तेरे सेवक को पौ के छना, तेरे सेवक को पौ के छना ही जमनया वे नेड़े। मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। अपने अपने अंतर मन को समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों की ओर। फिर भगवान स्वयं अपने भक्त का योग क्षेम भाम करते हैं, स्वयं रक्षा करने के लिए आते, पग पग से रक्षण करते हैं। आगे चले, आगे और घना वन था, तो कुछ नागरिक मिले, कुछ लोग मिले। लोगों ने संकेत किया, क्षमा कीजिएगा संत प्रवर, इस ओर मत जाइए। बोले क्यों? बोले इस घने वन में बड़ा भयंकर नाहर रहता है, एक सिंह और सिंहनी रहते हैं, और इतने नरभक्षी हैं, ना जाने आज तक कितने कितने व्यक्तियों को खत्म कर दिया उन्होंने। भूखे खूंखार नहार है, लेकिन भक्त कहाँ डरे। तेरे सेवक को पौ के छना, कहाँ डरता है भक्त। ये लोग पूछ रहे, आपने देखा शेर? मुझसे पूछे थे महाराज जी कुछ दिन पहले। मैं कि देखा भी, हाथ भी लगाया। बोले कहाँ? मैं कि ये नहीं बताऊंगा। तेरे सेवक को हो के छना, लक्ष्य कृष्ण हो तो पग पग फिर निर्भयता है। लोग कई बार पूछते हैं, आप कहते भगवान मिलेंगे, अच्छा एक बात बता दीजिए, जिस दिन प्रभु सन्मुख आएंगे फिर क्या करना है? अगर प्रभु सामने आ जाए ये तो बता दीजिए, फिर करें क्या? देखो अगर मन में ये प्रश्न है, अब मान लो शेर सन्मुख आ जाए, अचानक आप निकले हो, शेर सन्मुख आ जाए, हम क्या करेंगे? जो करेगा शेर करेगा, आप क्या कर लोगे? इसी प्रकार जब भगवान सन्मुख आएंगे, जीव क्या करेगा? जो करना है कृष्ण करेंगे, उन्हीं को करना है। तेरे सेवक को पौ के छना, लोग रोक रहे हैं, रुक जाइए महाराज, भीतर मत जाइए, घना वन खूंखार नहर बैठा है, नरभक्षी है, कितनों को खत्म कर चुका, खा चुका, छोड़ेगा नहीं। राधा माधव का चिंतन करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भीतर प्रवेश किया। क्या नैनन में करुणा, क्या सजलता, अधरों पर मुस्कान, एकदम निर्भय मन, अलौकिक चितवन पीपाजी की सीता सहचरी की। भजन करते 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 क्या अलौकिकता भीतर मिली है, जिसके अंग संग कृष्ण है। चले घने वन में, और सामने कौन है? खूंखार नहर, और संग में सिहिनी देख रहे हैं। और जिस पथ से चले पीपाजी, सन्मुख दृष्टि गई तो सामने कौन खड़ा है? नहर खड़ा है। और प्रियादास जी कहते, चले मग दूसरे सुता में एक सिहरे आयो, वास लेत शिष्य किए समझ आयो है। आए और गाम शेष साई प्रभु नाव रहे, करे वास हरे डेरे जिधर सुहायो है। सामने दृष्टि पड़ी तो सिंह और सिंहनी दिखे, और इधर मुखार बिंद पर भजन था, ठाकुर जी का चिंतन चल रहा है। और जैसे करीब गए सिंह के, और सामने सिंह खड़ा है, और सिंह की दृष्टि गई पीपाजी सीता सहचरी पर। आप विचार करें, जब जैसे उस जीव ने देखा इन दोनों भक्तों को, इन संतों को, तो केवल दृष्टि पड़ने मात्र से अंदर की दुराचारिता खत्म हो गई। विनम्र हो गया सिंह, झुक गया सिंह उनके सम्मुख, केवल दृष्टि पड़ने मात्र से। देखो संत दृष्टि वो है, भक्त दृष्टि वो है। अगर एक दृष्टि ही पड़ जाए तो ना जाने अनंत अनंत जन्मों की दुराचारिता पल भर में द्रोहित हो जाती है। आज सिंह सिंहनी का कौन सा भाग्य उदय हुआ ये तो प्रभु जाने।
लेकिन आज संत कृपा इन पर भी हो गई, इस जीव पर भी हो गई। जो नरभक्षी था, जो नाहर खूंखार था, लेकिन केवल और केवल दर्शन करने से, संत दर्शन करने से मन निर्मल हो गया, मन पावन हो गया, वो भक्षिता खत्म हो गई, वो दुराचारिता तुरोहित हो गई और सिंह सिंहनी भी झुक गए भक्त राज के चरणों में। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए भारत के भक्तन संतन की जय। इतना प्रेम, इतना प्रभाव है विनम्रता का, प्रेम का। आए सन्मुख और कहते यहाँ पर सिंह सिंहनी को भी पीपा जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान की, ठाकुर जी का नाम प्रदान किया। सिंह और सिंहनी के कान में हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण करवाया, राधा माधव की सेवा प्रदान कर दी। सिंह और सिंहनी पर भी इतनी कृपा संत करता है। और अगर संतों का विश्लेषण करें, गहराई में इतिहास में चलें, तो यही सिंह और सिंहनी अगले जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में परिवर्तित होकर आए। नरसिंह मेहता के रूप में, जो आज पीपाजी महाराज ने दीक्षा दी थी कृष्ण नाम की, और नरसिंह रूप में सिंह प्रकट होकर आया, तो फिर नित्य सिद्ध ठाकुर जी का भक्त कहलाया। फिर तो हर घड़ी हर पल केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हा कृष्ण हे गोविंद हे मधुसूदन। फिर तो निरंतर केवल प्रभु का नाम जपते चले गए। जब संत का संकल्प हो जाए, जब सदगुरु का संकल्प हो जाए, सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, ना जाने इस जीव के कितने जन्मों के कष्ट खत्म कर दिए। एक पीपा की निगाह ने जन्म जन्म के कलंतर के पाप भस्मीभूत कर दिए, मन निर्मल कर दिया, वो कृष्ण से मिला दिया। वो कृष्ण के सन्मुख ले आए। किसको? उस खूंखार नाहर को भी। सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, दुख गट सारे मेरे होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइया अखां पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। अच्छा, एक बात विचार करो, नरभक्षी नाहर पर कृपा हो गई। वो नाहर होने के बाद कृष्ण स्मरण करने लगा, आप तो इंसान हो। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा जी गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा जी गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा 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 जी गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा जी गोपाल राधे
गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा जी गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। मोबाइल बंद कर रखिए, मोबाइल को चलाए खींच के ले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पीपाजी महाराज सीता सहचरी आगे बढ़े हरि नाम संकीर्तन करते करते। तो जिस वन से जा रहे हैं वहां चिधर चिधरानी ये दंपत्ति रहता है। और इतना भाव है हृदय में, इतना भाव है कि नित्य प्रति संत सेवा करते हैं। देखो जिन्होंने पाया संत सेवा करके ही पाया। चिधर चिधरानी के जीवन का एक लक्ष्य है संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। भले संत सेवा करने के लिए अपने आप को भी बेचना पड़े तो वो भी तैयार है, लेकिन कोई संत दर से भूखा ना चला जाए। ये तो संस्कृति है। साईं इतना दीजिए जामे कटुम्ब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। चिधर चिधरानी इतनी संत निष्ठा है, जो भी घर में दिखे सब बेच दिया। वो बहुत गरीबी की अवस्था, घने वन में रहते हैं, अचानक संत महात्मा, कई बार तो बहुत अधिक संत आ जाते हैं, लेकिन मना नहीं किया। इतनी गरीबी, कुछ है भी घर में नहीं है, फिर सामान बेचना पड़े, बेचकर भी संत सेवा करनी पड़े, तब भी तैयार है। बोले आज वो परिस्थिति है कि पीपाजी महाराज और सीता सहचरी उसी ओर आ रहे हैं, और आज चिधर चिधरानी के घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तक संत सेवा करने के लिए जितना कुछ था सब बेच दिया। केवल जो तन पर वस्त्र थे, आप स्थिति का अनुभव कीजिए, केवल चिधर चिधरानी के तन पर जो वस्त्र हैं केवल वही हैं, कुछ घर में नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है, और आज तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। और ठीक उस स्थिति में, और प्रभु के प्यारे, प्रभु के भक्त की अंदर का वो परम रस देखिए कैसा है, निष्ठा इतनी संत सेवा में। सीता सहचरी आई, पीपाजी आए, बिठाया बड़े आदर से, और अलग से आई स्वामी से कहती है चिधरानी, बोले स्वामी संत आए हैं, संत पधारे हैं, कुछ सेवा करनी है, और घर में तो कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, तो करें तो क्या करें। बोले कुछ तो होगा घर में। बोले स्वामी कुछ भी नहीं है, कल संत आए थे तो जो था सब दे दिया, आज किनका भी नहीं है। बोले लेकिन हमारे दर से संत भूखे लौट जाएंगे। बोले नहीं, ऐसा ना हुआ और ना कभी होगा, ठाकुर कृपा करेंगे। लेकिन होगा क्या। बोले अब एक ही साधन है, अब ध्यान दीजिए वो साधन क्या है। चिधरानी कहती है, बोले अब एक ही साधन है, मैं अपना जो पहना वस्त्र बेच देती हूँ, इसको बेचकर जो मिलेगा उससे संत सेवा कर लेंगे। अंतर में इतना वैराग, अंतर में इतनी अधिक प्रभु के प्रति करुणा, इतना प्रेम कि संत सेवा ना छूटनी पड़े, भले उसके लिए अपने वस्त्र बेचने पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, तैयार है, लेकिन संत भूखा ना लौट जाए, कोई भक्त दर से भूखा ना चला जाए। और चिधरानी कहती है स्वामी वस्त्र मैं अपना लहंगा दे देती हूँ, बेच लेना, जो धन मिलेगा थोड़ा बहुत उससे भोजन सामग्री ले आना, मैं भोजन बना दूंगी, आप भोग लगा देना। नेत्र सजल हो गए। उसके पास भी एक ही धोती थी, और चिधरानी के बदन पर भी एक ही लहंगा चोली थी। बोले कैसी बात करती है तू। बोले स्वामी आपके पास भी नहीं है, यही तो है, क्या करेंगे। और ये वस्त्र किस काम के, अगर संत की सेवा में न काम आए। संत भूखा लौट जाए, इससे बड़ा जीवन का दोष नहीं है, लेकिन संत भूखा ना लौटे, यही एक प्रयत्न कर लीजिए। अखियां भर आई दोनों की, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और फिर चिधरानी ने अपना लहंगा दिया, इसे बेचिए, जो मिलेगा वो लेकर आइए। और गए, और बाहर ही पीपाजी महाराज सीता सहचरी बैठे हैं,
लहंगा बेचकर जो मिला उससे भोजन सामग्री ली, लेकर कुटिया में आया। चिधरानी ने अलग बैठकर वो भोजन बनाया, वो भोजन चिधर जी को दिया। जहाँ पीपाजी सहचरी बाहर बैठे हैं, दोनों संतों को भोजन परोसा गया। भोजन परोसा और चिधर जी बैठे, महाराज ग्रहण कीजिए, गुरुदेव ग्रहण करें। इतनी बात सुनी तो पीपाजी ने कहा आप चिधरानी जी को बुला लीजिए, हम सब इकट्ठे मिलकर भोजन प्रसाद पाएंगे। मन घबराया, बोले प्रभु वो बाद में पा लेंगी, वो संग नहीं करती हैं। उन्होंने कहा है मैं बाद में पा लूंगी, लेकिन सीता सेठ ने कहा नहीं, आप उन्हें बुलाइए, हम सब इकट्ठे मिलकर भोजन प्रसाद पाएंगे। इतनी बात सुनी तो पीपाजी ने निर्देश दिया, सीता आप भीतर जाइए और उन्हें आदर सहित बाहर लेकर आइए, इकट्ठे बैठकर भोजन प्रसाद पाएंगे। और जैसे भीतर गई सीता सहचरी और क्या देखती हैं कि चिधरानी नग्न अवस्था में कुटिया के एक कोने में जाकर बैठी है और देखकर स्तंभित हो गई। बोले आप इस अवस्था में इस अवस्था में किस लिए बैठी हैं? सारा राज खुल गया, माने अपना वस्त्र बेचने के बाद जो मिला उससे हमारा भोजन बना। बोले इस अवस्था में आप, और जब बार बार कहा इस अवस्था में क्यों बैठी, क्यों आपने तन का वस्त्र बेचकर ये भोजन सामग्री ली? सीता सहचरी के शब्द सुनकर चिधरानी के नेत्र भर आए। बोले माँ क्षमा कीजिएगा, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, कुछ उनकी बात कीजिए, कुछ ठाकुर जी की बात कीजिए। तन ढका हुआ है कि तन नग्न है? अरे एक दिन मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, उस तन का क्या करेंगे जो संत सेवा में काम नहीं आया। और चिधरानी की निष्ठा देखकर सीता सहचरी का बदन रोमांच से भर गया, नहीं तो सजल हो गए। बोले आज तक केवल भक्तों की महिमा सुनी है, देख ली आज। कहां तक भक्त अपना प्रयत्न कर सकता है, कहां तक भक्त अपने आप को बेचने तक को तैयार हो जाता है, ये संत निष्ठा। और तब कहते सीता सची ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा और दिया, तन को उस वस्त्र से ढका और फिर इकट्ठे बैठकर भोजन प्रसाद पाया। ऐसे भारत के भक्त भी हैं, कहां तक परीक्षा देनी पड़े। और आज तो लोगों का अहम ही संभाले नहीं संभलता। प्रेम वो है, सेवा वो है जहां कर्ता का पन ही ना रहे। और वो कर्ता का भाव खत्म कब होगा? जब कृष्ण प्रेम हृदय में अवस्थित होगा, उस अवस्था में जाने के बाद ही जीव का कर्तापन खत्म होता है। और जब तक कर्तापन खत्म नहीं होता तब तक इनका मिलन नहीं। भोजन प्रसाद लेकर पीपाजी महाराज सीता से चले, और जैसे चलते हैं और चलते चलते चिधरानी की भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले ऐसे भक्त कहाँ तक अपने आप को बेचने को तैयार है? बोले अब जो भी हो। और यहाँ से पीपाजी और सीता जी के मन में संत सेवा की प्रगाढ़ निष्ठा प्रकट हो गई। बोले अब तो जीवन बिता देना है संत सेवा में। चिधरानी से देखकर ऐसा भाव प्रकट हुआ। बोले जहाँ पर कुछ भी नहीं था, अपने आप को बेचने पर भी सब कुछ किया संत के लिए। और चले गए। कहते अनाज मंडी थी, जाकर सीता सहचरी और पीपाजी बैठ गए। बोले आज अपने आप को बेचकर भी जो मिलेगा उससे संत सेवा में लुटा देना है। चिधरानी जी के घर को भर देना है, ताकि कोई संत अब के बाद आए तो भूखा लौट ना पाए और उनको ऐसी अवस्था का सामना ना करना पड़े। अपने आप को मंडी में बैठे हैं और जो लोग आए हैं सबको बोल दिया, बोले कीमत लगाइए, हमारी कीमत लगाइए, जो मिलेगा उसका अनाज चिधरानी के घर में जाएगा। बैठे लोग आए, कईयों ने देखा, लोभी लोग थे, सीता सहचरी के रूप को देखा, मन आकर्षित हो गया। लेकिन उनमें एक व्यक्ति था जिसने द्वारिका में दोनों को देखा था, द्वारिकाधीश का दर्शन दोनों को हुआ है, कृष्ण कृपा इन पर है ये जानता था। और जैसे देखा उस सेठ ने तो चरणों में आकर गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, ये लोग क्या जाने आपको, भक्त की महिमा कहाँ जान सकते हैं, ये तो प्रभु कृपा करे तो समझ में आए। और जैसे उसने राज खोला, ये कोई साधारण नहीं है, परम भक्त हैं, द्वारिकाधीश का जिन्होंने दर्शन किया है, कृष्ण भक्ति जिनके रोम रोम में समाई है। लोगों ने सुना तो दंडोत प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कीजिएगा, अपने आप को बेचने की आवश्यकता नहीं है। वहां के सेठों ने खूब अनाज इकट्ठा किया और पीपाजी और सीता सहचरी ने उस अन्न के भंडार को चिधरानी के घर में पहुंचाया। बोले आप सेवा कीजिए, और जहां तक होगा हम आपकी संत निष्ठा में आपकी सेवा करेंगे। ऐसी भक्ति है, इतनी विनम्रता जब भक्ति भीतर आएगी तो ये परम रस प्रकट होगा।
इसलिए भक्तों का संग कीजिए। तभी महादेव बार बार कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करें कि मुझे बार बार भक्तों का संग मिले, संतों का संग मिले। संत कृपा होगी तो फिर आपकी कृपा हो जाएगी, बिन संत कृपा के नहीं। आप आएंगे तब चलेंगे, और तब बिहारी जी का दर्शन है। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। देखो वहां तक जाने का मार्ग संत से होकर ही गुजरेगा। भगवान कब रीझेंगे? जब मन की सरलता होगी, मन की सहजता होगी तो भगवान रीझेंगे। इन भक्तों के मन में बिल्कुल सहजता है, पीपा जी के मन में, सीता सहचरी के मन में। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा।